अहमद अंजुम और आज हम बात कर रहे हैं यूएस और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर की, जो कि तकरीबन स्टार्ट हुई आज से 1.5 साल पहले। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड वॉर होती क्या है। ट्रेड वॉर ये होती है, एक तरफ रख लें चाइना को, दूसरी तरफ रख लें यूएसए को। दोनों ने एक दूसरे से आने वाली जो गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स इंपोज कर दिए। टैरिफ्स इंपोज करने के बाद जो गुड्स आ रही थी उनकी कॉस्ट्स बढ़ गई। पहले यूएसए ने किया, फिर चाइना ने किया, फिर यूएसए ने किया, फिर चाइना ने किया। तो इट्स अ वॉर थ्रू टैरिफ्स ऑन गुड्स। यूएसए ने पहले $50 बिलियन के ऊपर लगाए, चाइना ने आगे पे लगाए, फिर बदले में यूएसए ने $200 बिलियन के ऊपर लगाए, चाइना ने फिर जो है वो आगे से लगा दिए। चाइना इज सेट टू ओवरटेक। रीजंस क्या हैं? बिकॉज चाइना जो है वो यूएसए को लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे रिप्लेस करने जा रहा है। यूएसए इस वजह से इकोनॉमिक प्रेशर फील करता है चाइना से। अब ये जो दो लार्जेस्ट पावर्स हैं दुनिया की, दो ग्लोबल पावर्स, उनके दरमियान रेस है जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल गुड्स के ऊपर जो है वो टैरिफ्स इंपोज कर रही हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको समझ आएगी। 6 जुलाई 2018 यूएस ने इंपोज किया $34 बिलियन, चाइना ने जवाब दिया $34 बिलियन से। यूएसए ने अगस्त 23-18 को इंपोज किया $16 बिलियन की गुड्स के ऊपर टैरिफ। चाइना ने जवाब दिया $16 बिलियन की गुड्स के ऊपर टैरिफ से। 17 सितंबर 2018 को यूएसए ने अगेन $200 बिलियन के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया। चाइना ने $60 बिलियन के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया। कम क्यों? बिकॉज चाइना की कैपेसिटी ही कम है। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए से जो चाइना को गुड्स जाती हैं, एक्सपोर्ट्स, यूएसए की एक्सपोर्ट्स टू चाइना, उनका साइज है कोई $160 बिलियन के अराउंड। और जो चाइना से जो आती हैं यूएसए में, उनका साइज है कोई $550+ बिलियन। तो चाइना 160 और 550 1-3 का रेशो है। तो अब चाइना के पास इतनी गुड्स थी ही नहीं, इतना वॉल्यूम ट्रेड का था ही नहीं जिसके ऊपर कि इक्विवेलेंट मास में या इक्विवेलेंट लेवल के ऊपर वो जो है टैरिफ्स इंपोज करता। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रही। दोनों ने नेगोशिएशन स्टार्ट की और टेम्परेरी पास आया। बट फिर अगेन आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा वाइज बंदे हैं। तो 10 मई 2019 को उन्होंने $2000 बिलियन के जो गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए 25% के रेट से। चाइना ने जो $60 बिलियन बची थी उनके ऊपर जो 25% का जो है वो टैरिफ लगा दिया। अगर आप अब यहाँ पे भी इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड वॉर का मतलब क्या है। ऊपर आपको यूएसए नजर आ रहा है, नीचे चाइना का रिस्पॉन्स। 25% ऑन $50 बिलियन ऑफ गुड्स, फिर 10% ऑन $200 बिलियन, फिर 25% ऑन $200 बिलियन। ये इंक्रीज कर दिया इसी को बुनियादी तौर पे सितंबर से जून के टाइम में 10% से 25% कर दिया। यहाँ पे 15% ऑन $125 बिलियन। चाइना शुरू में 25% लगाया और 50 बिलियन स्टार्ट की और टेम्परेरी पास आया। बट फिर अगेन आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा वाइज बंदे हैं। तो 10 मई 2019 को उन्होंने $2000 बिलियन के जो गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए 25% के रेट से। चाइना ने जो $60 बिलियन बची थी उनके ऊपर जो 25% का जो है वो टैरिफ लगा दिया। अगर आप अब यहाँ पे भी इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड वॉर का मतलब क्या है। ऊपर आपको यूएसए नजर आ रहा है, नीचे चाइना का रिस्पॉन्स। 25% ऑन $50 बिलियन ऑफ गुड्स, फिर 10% ऑन $200 बिलियन, फिर 25% ऑन $200 बिलियन। ये इंक्रीज कर दिया इसी को बुनियादी तौर पे सितंबर से जून के टाइम में 10% से 25% कर दिया। यहाँ पे 15% ऑन $125 बिलियन। चाइना शुरू में 25% लगाया और $50 बिलियन, फिर 10% से 25% लगा दिया इन $60 बिलियन के ऊपर रेट इंक्रीज कर दिया और आखिर पे 10% ऑन $35 बिलियन ऑफ गुड्स। तो चाइना आमतौर पे देखें तो पैरिटी चूंकि नहीं है, पैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जो चाइनीज हैं, चाइना का जो ट्रेड है यूएसए की तरफ, चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू यूएसए वो ज़्यादा हैं, यूएसए एक्सपोर्ट्स टू चाइना कम हैं और यूएसए को जो है वो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट का सामना है।
अब इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से चाइना आइटम टू आइटम यूएसए के ऊपर टैरिफ्स को इम्पोजिशन को लेकर, टैरिफ्स की इम्पोजिशन को सामने रखते हुए आइटम टू आइटम चाइना compete नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन यूएसए को ट्रेड में इस तरह से यूएसए के पास लिवरेज ज़्यादा है, क्योंकि वो चाइना से शायद 10 टाइम्स ज़्यादा गुड्स ले रहे हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड का वॉल्यूम है, 3 टाइम्स ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट कर रहा है यूएसए और चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाइना यूएसए के पास थी, और इसी वजह से कहा जाता है या कहा जाने लगा कि शायद यूएसए ये ट्रेड वॉर विन कर सकता है, बट ट्रेड वॉर विन करना इतना आसान नहीं है। वॉर ओवर ट्रेड, यूएसए ने ये ट्रेड वॉर स्टार्ट क्यों की? कुछ रीजंस थी, बिकॉज यूएसए को 2000 से लेकर अर्ली 2000 से जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना, तब से चाइना की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उनको लेकर यूएसए की ह्यूज रिजर्वेशंस थी। यूएसए ने ब्लेम किया कि जो चाइना है उसकी ट्रेड प्रैक्टिसेस फेयर नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसी प्रॉमिस के ऊपर जो है कि वो चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इनका चाइना से जवाब लेगा, इस प्रॉमिस के ऊपर इलेक्शन जीता। साल के तौर पे अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में ट्रंप ने कहा वी कैन नॉट अलाउ चाइना टू रेप आवर कंट्री। यूएसए हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटिंग चाइनाज ट्रेड प्रैक्टिसेस। यूएस की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन्होंने फाइंड किया कि चाइनीज ट्रेड प्रैक्टिसेस आर नॉट फेयर एंड चाइनीज ट्रेड फर्म्स आर इन्वॉल्व्ड इनटू सिस्टमैटिक ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट इज हिटिंग यूएस इंटरेस्ट। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से फिर यहाँ से आपको रैशनल समझ आएगा। यूएसए डरता है कि चाइना उसको लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर रिप्लेस कर देगा। 1978 जब चाइना जो है वो डेंग जियाओपिंग के अंडर ओपन होता है, दोस्तों के चाइना की जो इकोनॉमी नॉमिनल टर्म्स में 6% थी दैट ऑफ यूएसए। 2019 में ये नॉमिनल टर्म्स में यूएसए की इकोनॉमी का 66% है। अगर आप देखें परचेजिंग पावर पैरिटी में तो 1990 में चाइना की इकोनॉमी जो है वो यूएसए से कम है परचेजिंग पावर पैरिटी में, और आप देखें 2013 में जो है वो चाइना की इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूएसए की इकोनॉमी को सरपास कर जाती है। अभी $25 ट्रिलियन है, यूएसए की $20 ट्रिलियन। तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि बुनियादी तौर पर यह ग्लोबल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक सुप्रीमेसी की जंग है। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेंग जियाओपिंग के अंडर शुरू हुई, जब उसने चाइना की इकोनॉमी को फ्री ट्रेड मार्केट्स के प्रिंसिपल के ऊपर ओपन अप किया दुनिया की बाकी कंट्रीज़ के लिए। 1988 में उसके फ़ौरन बाद चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। चाइना में गुड्स की लार्ज स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। 1988 तक 15% जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स थी वो जा रही थी अमेरिका में। 2001 में जब चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो इसके पीछे यूएसए की सपोर्ट थी। क्लिंटन ने उस वक्त कहा कि ये जो है एक विन विन डिसीजन है और इसकी वजह से हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो प्रोटेक्ट होगी और इसकी वजह से प्रमोशन होगी राइट काइंड ऑफ चेंज इन चाइना। ये राइट काइंड ऑफ चेंज से उसकी दो मुराद थी, एक तो ये कि चाइना कम्युनिस्ट से डेमोक्रेटिक बन जाएगा और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो सेंट्रलाइज स्टेट से एक लिबरल स्टेट बन जाएगा। वहाँ पर फ्रीडम जो फंडामेंटल जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो चाइना वहाँ पर अपने मुल्क में फैलाएगा। तो बेसिकली चाइना की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ये वेस्ट की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन गया लेकिन वेस्टर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गई और चाइना आज तक जो है वो एक हाईली सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट कंट्री है। और नतीजे के तौर पर यूएसए को तब समझ आई जब कि बहुत लेट हो चुका था और वैसे भी यूएसए की आंखें काफ़ी लेट खुलती हैं। नतीजे के तौर पर ट्रंप ने जो है वो यूएसए चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी। यूएस ने ब्लेम किया दैट चाइना डिड नॉट प्ले फेयरली, कि चाइना ने जो है वो फेयरली प्ले नहीं किया। चाइना की प्रैक्टिसेस फेयर कैसे नहीं है? दो फ्रंट के ऊपर। पहली बात तो यह है कि चाइना जो है जो चाइनीज़ कंपनी है उनको एक एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ या तो उनको ज़मीन दे देगा या उनको सब्सिडाइज कर देगा या उनको टैरिफ्स की छूट दे देगा या उनको लो कॉस्ट के ऊपर लेबर प्रोवाइड कर देगा, जिसके ग्राउंड्स के ऊपर वो कम मार्जिन के साथ या उनकी जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो कम होती हैं इन कंपैरिजन टू यूएस फर्म्स, जिसके नतीजे में चाइनीज़ फर्म्स को यूएस फर्म्स के ऊपर एक कंपेटिटिव एडवांटेज होता है जिसकी वजह से वो प्रिवेल करती हैं यूएसए की फर्म्स के ऊपर। अब इसको यूएसए कहता है कि ये जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाइना प्रोवाइड नहीं कर रहा यूएस की फर्म्स के लिए या तमाम फर्म्स के लिए। दूसरा इनका जो यूएसए को कंसर्न है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थफ्ट को लेकर।
यूएसए ये ब्लेम करता है कि चाइना जो है, जो भी यूएसए की या वेस्टर्न फर्म्स जो चाइना में जाके काम करती हैं, ये उनकी टेक्नोलॉजी छुपा लेते हैं और उस टेक्नोलॉजी को फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वही वेस्टर्न कंपनीज, वही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वो चाइना की मार्केट में, चाइना की गुड्स की प्रोडक्टिविटी में काम आती हैं और चाइनीज़ स्टेट को, चाइनीज़ कंपनीज़ को फ़ायदा देती हैं और वेस्टर्नर्स का नुकसान होता है या वेस्टर्न कंपनीज़ का नुकसान होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को लेके दूसरा जो मेजर कंसर्न था यूएसए को, वो था ट्रम्प स्टार्टेड दिस वॉर विद चाइना, और चाइना को कहा कि आप जो है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की तरफ आएँ। ट्रंप ने इम्पोज किए टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, अगेन चाइना ने भी जवाब में ऐसा ही किया। यूएसए इम्पोज 25% टैरिफ ऑन $34 बिलियन वर्थ ऑफ चाइनीज गुड्स, और बदले में चाइना ने भी ऐसा ही किया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जून 2018 में जो यूएसए का टैरिफ था वो 3.8% था ऑन चाइनीज गुड्स, और आप अगर देखें तो जुलाई 2018 में ये 6.7% हो गया, यानी डबल हो गया। यूएसए ने जो टैरिफ इम्पोज किया चाइनीज गुड्स के ऊपर इस ट्रेड वॉर के स्टार्ट होने के बाद, चाइना ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? चाइना ने भी यूएसए से आने वाली गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया। सिर्फ 2018 चाइना ने अपना जो टैरिफ है वो डबल कर दिया है और यूएसए ने अपना टैरिफ जो है वो ट्रिपल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्टेट्स ने जो टैरिफ्स लगाए हैं ये तकरीबन 3% से आप देख सकते हैं कि 21-22% तक चाइनीज़ यूएसए का टैरिफ चला गया है, और जो चाइना का टैरिफ है वो तकरीबन जो है वो 6-7% से लेकर चला गया है को 22-23% तक, जो यूएसए की गुड्स के ऊपर जो चाइना ने लगाया हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो एक हमें कंपटीशन नज़र आता है। ये जो फाइट है उसने हिट किया है ट्रंप की स्पोर्ट बेस को, जो कि ग्रेट प्लेन्स में है। ये स्पोर्ट बेस जो वो बुनियादी तौर पे ये सेंट्रल रीजन है, जो कि ये जिसके गिर्द सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, ये ट्रंप का स्पोर्ट बेस है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो काउंटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। उसमें सोयाबीन मिसाल के तौर पे इम्पोर्टेंट है। टैरिफ्स आर ओनली पेड बाय द फर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज़। अगर हम बात करें थ्योरी में, इन दिस केस यूएसए एंड चाइनीज़ फर्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स लगा रही हैं और फिर पे कर रही हैं। इसकी वजह से इनको जो है वो बिजनेस में नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे चाइना ने यूएस की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं वो इनको बहुत बुरी तरह से हिट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे सोयाबीन की प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो चाइना ने टैरिफ लगाया है। अब यूएसए में जो सोयाबीन पैदा होता था वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना को, उनकी मार्केट ही चाइना थी, बाकी किसी और जगह पे उनकी कंजम्पशन नहीं है। अब चाइना ने जब उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया तो सोयाबीन की वो प्रोडक्टिविटी, उन जो फर्म्स उसमें इन्वॉल्व थे उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। इसकी वजह से जो वो लार्जर लेवल के ऊपर यूएसए में बहुत बिजनेसेस, 6000 के करीब बिजनेसेस यूएसए में इम्पैक्ट हुए हैं। चाइना में बहुत सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं। इन्वेस्टमेंट पैटर्न शिफ्ट हो गए। मिसाल के तौर पे यूएसए की जो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो इफेक्ट हुई है, और चाइना की अगेन ऐसे ही यूएसए में जो इन्वेस्टमेंट थी, कन्वर्सली दोनों इफेक्ट हुई हैं। बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पैटर्न शिफ्ट हो गई हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। ग्रोथ इन सेक्टर्स में कि जिनके ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं उनमें ग्रोथ जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल जो है वो स्लो कर रही है, और ये हमें यूएस और चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ से नज़र आ रहा है। अपने आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों स्टेट्स के लिए इस केओस से निकलने का रास्ता, इस ट्रेड वॉर से निकलने का रास्ता क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ज़ोहैब अहमद अंजुम और हम बात कर रहे थे यूएस चाइना ट्रेड वॉर की। अब प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने एग्री किया कि हम जो है वो एक फ़ेज़ 1 में एक डील कट करेंगे, और डील के ऊपर ये रीच कर गए हैं। और इस डील में इन्होंने टैरिफ्स को कम किया है। बुनियादी तौर पे कुछ गुड्स के ऊपर जो है वो इन दोनों ने टैरिफ कम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को हाथ मिलाते हुए। ये इनको तो आप जानते हैं और इनको भी आप जानते हैं। यूएस वांट्स चाइना, यूएसए चाहता है कि चाइना जो है वो इसकी ज़्यादा गुड्स खरीदे ताकि ट्रेड का जो इम्बैलेंस है वो ख़त्म हो।
जो ट्रेड का डेफिसिट जो यूएसए फेस कर रहा है वो कम से कम हो, और चाहता है कि चाइना अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स से मुतल्लिक जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं, चाइना के जो रूल्स हैं, उनको चाइना सख्त करे, ताकि चाइनीज़ फर्म्स यूएसए की फर्म्स की टेक्नोलॉजी ना छुपाएं। ये जो डील है, इसकी वजह से रिलेशंस और ट्रेड वॉर के या ट्रेड रिलेशंस, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सकते हैं। हाउएवर, जो स्टेक्स इन्वॉल्व हैं और पॉलिटिकल कॉस्ट इन्वॉल्व हैं दोनों के लिए, ट्रंप अगले साल इलेक्शन लड़ रहा है, शी जिनपिंग के लिए अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी रिजीम की लॉन्जेविटी का मसला है, तो ये आसान नहीं है कि इस तरह की डील जो है वो दोनों कट कर सकें। यूएस से जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन के मार्च के ऊपर है, चाइना ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो दोनों का जो पाथ है वो अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ग्लोबल लेवल के ऊपर जहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे के राइवल्स के तौर पे सामने आते हैं। इस सिचुएशन को सामने रखते हुए दोनों के लिए कोऑपरेट करना आसान नहीं है। जो यूएसए है उसने चाइनीज़ टेक फर्म्स के ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। यूएसए डज नॉट वांट चाइना टू हैव, यूएसए नहीं चाहता कि चाइना टेक्नोलॉजी के फ्रंट के ऊपर या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कटिंग एज एडवांसमेंट हासिल कर ले, जिसकी बेस के ऊपर उसको जो चाइनीज़ फर्म्स हैं उनको अमेरिकन फर्म्स, बेशक अमेरिकन डिफेंस फर्म्स या किसी दूसरे सेक्टर्स में काम करने वाली अमेरिकन फर्म्स के ऊपर उनको सुप्रीमेसी हासिल हो। बिकॉज अगेन जो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी इस तरह की जो फर्म्स हैं वो यूएसए को वो सुप्रीमेसी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से यूएस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। अब अगर वही कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाइनीज़ हासिल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे रोबोटिक्स है या मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो यूएसए का जो ग्लोबल हेजिमन का स्टेटस है वो कंप्रोमाइज़ होता है। ये यूएसए कभी इजाज़त नहीं देगा। और इसी बात को सामने रखते हुए हमें नज़र आता है कि कुछ जो अब ये दोनों कंट्रीज़, इनकी इकोनॉमीज़ पिछले 20-30 सालों में बहुत ज़्यादा हाईली इंटीग्रेट हो गई हैं, हाईली डिपेंडेंट हो गई हैं। यूएसए में बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो हवावे की कंपनी के ऊपर या सैमसंग की जो प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करती है, उनके इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इस इंटीग्रेटेड इकोनॉमी को सेग्रीगेट करना बहुत ही मुश्किल है। और अब ये जो डील इन्होंने रीच की है अभी रिसेंटली, इस डील की मैं बात करता हूँ जिसको फेज़ 1 में इन्होंने डील कहा है। इस डील से क्या नतीजे निकलते हैं, क्या ये आउट ऑफ केओस के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगी डील या नहीं, इसको जो है वो स्किनी डील कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्होंने बात किया कि हम टेंशन्स कम करेंगे ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और बाकी इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन क्लियर नहीं है कि जो दुनिया की लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया की ये जो बड़ी पावर्स हैं, इनके दरमियान अब एक चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डिफेंस हो या चाहे वो सिक्योरिटी कंपटीशन हो, उसको लेकर अब ये एक नए एरा में दाखिल हो गए हैं, जहाँ पर इन दोनों के दरमियान सस्टेन्ड कंपटीशन हमें नज़र आता है। पैसिफिक एशिया हो या इंडियन ओशन हो या अफ़गानिस्तान हो या सेंट्रल एशिया हो, हमें ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो मार्केट्स के लिए कॉम्पीट करते हुए नज़र आती हैं। वो टेक्नोलॉजीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे 5G है या रोबोटिक्स है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इन एक्सचेंज फॉर चाइनाज टेंटेटिव कमिटमेंट, चाइना ने इस डील में यूएसए से कहा कि हम ये करेंगे, आपसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और मॉडेस्ट कंसेशंस देंगे ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रेनमिनबी को लेकर यूएसए ने अग्री किया कि वो फॉर द टाइम बीइंग $160 बिलियन की जो चाइनीज़ गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाएगा। और कुछ जो यूएसए ने सितंबर 1 2019 को जो टैरिफ्स लगाए थे उनको हटा दिया है। न्यू राउंड ऑफ टैरिफ्स अभी फॉर नाउ कोई नहीं है, नए टैरिफ्स नहीं लगेंगे, अच्छी न्यूज़ है। तो अभी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में, इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कोई थ्रेट नहीं है इकोनॉमिक रिसेशन का या ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन का या स्टॉक मार्केट क्रैश का, कोई थ्रेट नहीं है। बट हमने ये देखना है कि क्या ये सस्टेनेबल है या फिर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। स्ट्रेटेजिक राइवलरी दोनों के दरमियान तमाम फ्रंट के ऊपर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो या इन्वेस्टमेंट हो, उसको लेकर कॉन्टिन्यूड है।
यूएसए जो है वो चाइना की इस क्वेस्ट को, जो सुप्रीमेसी की क्वेस्ट है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स में हो या जियो इकोनॉमिक्स में हो, बायोटेक में हो, रोबोटिक्स में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, 5G में हो, या ऑटोनोमस व्हीकल्स ड्रोन्स को लेकर हो, इसको यूएसए लेता है नॉट एज अ फ्रेंडली स्टेट। अगर यही टेक्नोलॉजीज यूके बना रहा हो या नेटो का कोई कंट्री बना रहा हो तो यूएसए शायद उसको बर्दाश्त कर ले, बट नॉट चाइना, बिकॉज चाइना उसका इकोनॉमिक और रीजनल कंपेटिटर है, राइवल है। यूएस ब्लैकलिस्टेड हवावे, यूएसए ने ये जो टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं चाइनीज़ की, उनमें से हवावे लार्जेस्ट फर्म है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, और अदर चाइनीज़ जो टेक फर्म्स हैं उनको। यूएसए इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंटेन चाइनाज ग्रोथ ऑफ टेक्निकल इंडस्ट्री। जो चाइना की टेक्निकल इंडस्ट्री है, यूएसए उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और 2017 के लेवल से चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो यूएसए के अंदर 80% गिर चुकी है। बुनियादी तौर पे चाइनीज़ क्या करते थे? चाइनीज़ ये करते थे कि चाइनीज़ फर्म्स या चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं जो चाइना की पॉलिटिकल ब्यूरो के साथ क्लोजली अलाइंड हैं, वो यूएसए में टेक्निकल फर्म्स या इस तरह की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फर्म्स होती हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करते थे, और वहाँ से फिर जो भी टेक्नोलॉजी आती उस टेक्नोलॉजी को चाइना में ट्रांसफ़र कर लेते थे। यूएसए ने या ट्रंप ने ये किया कि ये जो प्रोविज़न थी उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया। अब यूएसए में जो फर्म्स बेस्ड हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड हैं, वो कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करेंगी, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि क्या वो यूएस की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ तो नहीं है। जो अब यूएसए में कुछ नई प्रपोज लेजिस्लेशन जो है वो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के बरोजल के ऊपर है। उसमें से मिसाल के तौर पे पहला एक जो बात, अगर ये मंजूर होती हैं तो उसके बाद यूएस की पब्लिक पेंशन के जो फंड्स हैं उनको चाइनीज़ फर्म्स में इन्वेस्ट करने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। उसके बाद जो चाइनीज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएसए में उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, और कुछ चाइनीज़ फर्म्स को यूएस की स्टॉक एक्सचेंज से निकाल दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा। यूएसए जो है वो जो चाइना के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी यूएसए का ग्राउंड सस्पिशन है, और उसके ऊपर जो है यूएसए ने इन लोगों को सर्वेल किया जा रहा है। यूएसए को ये थ्रेट है कि ये लोग सर्वेल भी करते हैं, और दूसरी बात है कि जो टेक्नोलॉजी के जो सीक्रेट्स हैं वो चाइना को ट्रांसफ़र करते हैं। चाइना कैन लॉन्च एन अल्टरनेटिव। फिर यूएसए को एक और ख़तरा भी है कि जो यूएसए का जो डॉलर का हेजिमनी है ग्लोबल लेवल के ऊपर, चाइना उसके नतीजे में या उसके बदले में रेनमिनबी भी खड़ी कर सकता है, रेनमिनबी भी ला सकता है, जो चाइना की करेंसी है उसको ग्लोबल करेंसी के तौर के ऊपर। इसमें यूएसए परसीव करता है कि जो वेस्टर्न कंट्रोल सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है उसको रिप्लेस कर सकता है चाइना, या चाइना उसके पैरेलल कोई निज़ाम ला सकता है जो कि क्रॉस बॉर्डर सिस्टम्स का पेमेंट है टू काउंटर अमेरिकन वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। और चाइना इज़ ऑलरेडी जो है वो चाइना इस तरह के जो है टूल्स यूज़ कर रहा है, मिसाल के तौर पे वीचैट पे या एली पे, ये सोफिस्टिकेटेड डिजिटल पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने कैश की ट्रांजैक्शंस को कम से कम कर दिया है। अब हमें जो है जब हम बात करते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर की, तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर बाकी तमाम रीजन्स में, बाकी तमाम सेक्टर्स में भी हमें इन दोनों के दरमियान प्ले आउट होते हुए नज़र आती है। पहली बात तो जो हमें क्लियरली नज़र आ रही है वो ये है कि ब्रेग्जिट के बाद और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर की सिलेक्शन है, इसके बाद दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में दाखिल हो रही है। कंट्रीज़ जो है वो इंक्रीजिंगली आइसोलेशनिस्ट हो रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं। दूसरी बात हमें नज़र आ रही है कि दुनिया जो है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो रही है। मिसाल के तौर पे एक तरफ IMF है या वर्ल्ड बैंक है और WTO है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दुनिया हमें इकोनॉमिक पोलराइजेशन का शिकार होती नज़र आ रही है। तीसरी जो बात है वो ये है कि सप्लाई चेन्स जो दुनिया में जो पहले इंटीग्रेटेड थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद और ग्लोबल लेवल के ऊपर पैरेलल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनके इमर्ज करने के बाद हमें सप्लाई चेन्स की बाल्कनाइजेशन होती नज़र आ रही है, उनकी डिवीज़न होती नज़र आ रही है। और चाइना और USA की जो दोनों की इंटरनेट
इंटरनेट की डोमेन में या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या 5G हो या ऑटोमेशन हो और रोबोटिक्स हो, इनकी डोमेन में जो दोनों की एडवांसमेंट्स हैं, इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद हमें इन दोनों के दरमियान इंटरनेट को लेकर या जो ऑनलाइन वेब है उसके ऊपर उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका होगा, इस बात को लेकर हमें दोनों के दरमियान गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको स्प्लिंटर नेट कहा जाता है। कि दोनों जो मेजर पावर्स हैं वो दुनिया में इंटरनेट को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। जो चाइना का ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना है वो इसकी एक मिसाल है। चाइना में वाइबू है मसलन फेसबुक का पैरेलल। चाइनीज़ जो स्टेट फर्म्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। 2016 में यूएसए में से व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है या 2018 की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है, इसमें चाइना को स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर करार दे दिया गया। फिर यूएसए के जो एक्शंस हैं पैसिफिक एशिया में, जो यूएसए की डिप्लॉयमेंट्स हैं, रीबैलेंसिंग की पॉलिसी या पिवट की पॉलिसी, या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का न्यू एरा की जो डिक्लेरेशन है, या चाइना की ये थिंकिंग कि यूएसए जो है वो चाइना के पीसफुल राइज को कंटेन करना चाहता है, या जापान का अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने मिलिट्री के रोल को रिवाइज करना, ये सारे डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनको अगर एक यूनिसन में देखा जाए तो हमें ये बात समझ आती है कि यूएसए और चाइना जो है वो अनइंटेंशनली और शायद ना चाहते हुए भी एक ग्लोबल वार की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ग्लोबल वार के कंटूर्स जो है वो अभी से हमें इसी ट्रेड वॉर की सूरत में नज़र आ रहे हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कब प्ले आउट करता है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये जो दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन है वो हर लेवल के ऊपर प्ले की जाएगी, हर लेवल के ऊपर ये जंग खेली जाएगी। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है दोनों ग्लोबल पावर्स के दरमियान, और यूएस की जो एस्पिरेशंस थी WTO में चाइना को शामिल करके वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। कंक्लूजन में ये बात कही जा सकती है कि यूएसए और चाइना के दरमियान जो ट्रेड वॉर है ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी। इससे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर्स को नुकसान होगा, बल्कि ना सिर्फ ये होगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी भी जो है एक और रिसेशन की तरफ जा सकती है। और यूएसए और चाइना को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, रादर दोनों को बैठ के अपने जो इनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको स्मूथ लाइन करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। WTO जैसी कोई एक नई रिजीम ले आएँ, या फिर यूएसए और चाइना मिल के जो है वो ग्लोबल ट्रेड के जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके नए रूल्स दोबारा से डिवाइस करें, तो तब जो है ये अपने इनकी जो कन्फ्रंटेशन है उसको कम कर सकते हैं। जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है हाउ यूएस चाइना ट्रेड वॉर कैन इम्पेरिल द ग्लोबल इकोनॉमी एंड फर्दर वाइडन गल्फ ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज पावर्स। और क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू नो अबाउट यूएस चाइना ट्रेड वॉर, डू यू थिंक दैट फेज 1 ट्रेड डील would address the trade concerns of United States of America, and what are impediments to the success of US China trade rapprochement। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।